नमस्कार आप सभी सम्मानित साथियों का। नई दिल्ली से ये जो लीगल टीम का लाइव सेशन, महत्वपूर्ण लाइव सेशन है, जो 13 तारीख की हियरिंग के लिए हम लोग यहाँ, चूँकि लीगल टीम यहाँ पिछले 3 दिन से रुकी हुई है और 13 तारीख की सुनवाई के बाद ही, जो बहुत महत्वपूर्ण दिन है, यहाँ से हम लोग जाएंगे और विजय जो लीगल टीम शुरू से कहती चली आ रही है, उस चीज़ पर हम लोग अड़े हैं, डटे हैं और जितना हो सकता है उतनी अपनी ऊर्जा लगाने के लिए हम लोग तत्पर हैं। हमारे साथ लीगल टीम के संस्थापक बड़े भाई राजेश सिंह टोनी जी। नमस्कार, शुभ संध्या आप सभी शिक्षक साथियों को। इस लीगल टीम की तरफ से दिल्ली की धरती से नमस्कार है, सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है इस लाइव सेशन में। और आप लोगों को अगर हम लोगों की आवाज पहुंच रही है, हाँ, कृपया आवाज सही आ रही हो तो कृपया बताएं आप लोग कमेंट करके। इसको देखिए, अकिल रहमान जी जुड़ गए हैं, आरपी शाही जी, ठाकुर देवी सिंह जी, बबीता सिंह जी बाराबंकी, आप सभी लोगों का इस लाइव सेशन में। विक्रम जी हमारे मित्र दिख रहे हैं और दीपक भैया दिख रहे हैं, संध्या दीक्षित बहन दिख रही हैं। आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। आ रही है, धन्यवाद भैया, दीपक भैया। अमतेश रंजन सिंह जी, देखिए हमारे लीगल टीम के हमारे फाउंडर संतोष बघेल जी अगल बगल हैं और हम लोगों को नहीं नजर आ रहे हैं, तो जहां है वहीं से लिख रहे हैं। और तीनों भाई एक साथ हम लोग कल आएंगे, कल हम लोग एक साथ तीनों भाई रहेंगे। और आज ये हुआ कि कुछ चीज़ें हैं जो हम लोगों ने इसको समअप किया है और क्या हम लोगों की रणनीति है, उस पर हम लोग जुट करके इसको किया जाए। जो भी आगे आवश्यकता होगी, 13 तारीख का जो हम लोगों के लिए ऐतिहासिक दिन, पूरे देश के लिए। धन्यवाद अकिल रहमान जी। एक बहुत बड़ा, मतलब ये सोचिए कि जैसे आदमी पूजा पाठ करता है, तपस्या करता है, तो उसका प्रतिफल जब भगवान आते हैं, योगेंद्र कुमार उपाध्याय जी, शैलेंद्र सिसोदिया जी, मतलब वो दिन जो है वो बहुप्रतीक्षित दिन, हमारे दिनेश यादव जी, राजीव मिश्रा भाई साहब, तो वो दिन जिसका इंतजार हम लोग प्रतिपल प्रतिक्षण, और जिसको हम लोग सोच रहे थे कि कब वो दिन आएगा, और ईश्वर की असीम अनुकंपा से हमारे बड़े भाई उमा शंकर सिंह जी, आपका भी वंदन, अभिनंदन है। सुमित वशिष्ठ जी, दीप्ति गुप्ता बहन हम लोगों की एकदम मतलब कोर मेंबर हैं। योगेंद्र कुमार उपाध्याय जी, अब हमारे संजीव दास जी, जितने भी हमारे सदस्य हैं, एक बार टोनी भैया अपने जो लीगल टीम पर काम कर रहे हैं, हमारे जो दिन रात जुटे हुए हैं, एक बार हमारे जितने भी साथी, हमारे जनपद जौनपुर के, हमारे पूरे देश के जितने भी सम्मानित साथीगण हैं, किशोर हवाते जी, राकेश राय बाबू, ऋषिकेश सिंह हमारे परम मित्र, सुमित वशिष्ठ जी, संजय दुबे जी, कुलदीप त्यागी दीक्षित जी, राहुल पांडे हमारे बहुत अजीज छोटे भाई हैं और बहुत ही ज्ञानवान व्यक्ति हैं, इनको बहुत नॉलेज भी है और हमेशा हम लोग सहयोग करते हैं। अखिलेश यादव जी, महेश कुमार साहू जी, सीएमडी पांडे जी, पवन राजपूत जी हैं हमारे बहुत ही अजीज, हमारी टीम के बहुत मजबूत सदस्य। बद्री गुप्ता जी हैं, आप लोग स्तंभ हैं। अभी मैं वही चीज कहना चाह रहा था कि ऐसी ऐसी हस्तियां इसमें जुड़ी हुई हैं, बंस शर्मा जी, सुचेता वर्मा जी, राकेश राय बबलू जी, राम कुमार पांडे जी, दीपक त्रिपाठी हमीरपुर से, हमारे बहुत परम सहयोगी, परम मित्र, लीगल टीम के सदस्य। तो हमारे परम मित्र संगठन मंत्री प्रवीण सिंह जी,
सुधाकर सिंह जी ब्लॉक अध्यक्ष हमारे सुइथा कला के, और सुचेता वर्मा जी, पवन बरनवाल जी, आकाश सिंह जी, कुसुम यादव जी, जितने भी हमारे सहयोगी साथी, देखिए हम लोग बार बार कहते हैं कि लीगल टीम नाम नहीं है, एक विश्वास है। और ये केवल हम तीनों लोगों का ये नहीं है, आज ये पूरे पूरे देश का एक विश्वास है। टेट अनिवार्यता प्रकरण की एक पहचान है। ये अमित सिंह, संतोष बघेल, राजेश सिंह, टोनी ने कभी इस बात को नहीं कहा। हम लोगों ने इसके दायरे को बढ़ाने का प्रयास किया और आज लीगल टीम एक परिवार बन गया है पूरे देश के लिए। पूरे भारत में एक परिवार है जो विश्वास का नाम है। और हम लोग पहले दिन से ही, जब टेट अनिवार्यता का प्रकरण आया था तो पहले दिन ही हम लोगों ने इस बात के लिए कहना शुरू कर दिया था कि ये रेट्रोस्पेक्टिव कानून है और इसको हम लोग किसी भी दशा में इस रेट्रोस्पेक्टिव कानून का निर्णय का विरोध करेंगे और इसको हम लोग जीत के रहेंगे। और किसी भी कंडीशन में, किसी भी स्तर पर हमको जाना पड़ेगा, तन मन धन से हम अपनी इस लड़ाई को लड़ने के लिए तत्पर हैं। पार्था मंडल जी, राजकुमार सिंह जी, हम लोगों के भाई बड़े सहयोगी साथी हैं। बस्ती जनपद से आपका भी स्वागत है। संतोष यादव जी, उमेंद्र प्रताप हमारे अध्यक्ष जी, ईश्वर देव जी, संतोष सिंह जी अध्यक्ष बरसठी, जितने भी हमारे सहयोगी साथी यहाँ जुड़े हुए हैं, मैं सबका नाम नहीं, हमारे देखिए ब्लॉक अध्यक्ष संगठन मंत्री विशाल सिंह जी हैं, भरत दहिया जी हैं। देखिए आज हम लोगों के साथ यहाँ आए थे और उन्होंने मनोबल बढ़ा के यहाँ से वो गए हैं और उन्होंने कहा कि हम लोग तन मन धन से, हमारा पूरा हरियाणा स्टेट इस लड़ाई में लीगल टीम के साथ है और पूरा हरियाणा की तरफ से सभी शिक्षक आपके लिए खड़े होंगे। और हमें पूर्ण विश्वास है ये जो युवाओं की ये टीम है वो विजय दिला करके रहेगी। आपका विश्वास, आपका संबल दहिया जी, हम लोग कहीं भी उसको जाने नहीं देंगे। मुकेश गौरव जी, अमरनाथ जी सीतापुर से, जितने भी हमारे रेणु सिंह बहन जी, सियाराम जी, संगीता बहन, बद्री प्रसाद गुप्ता जी, अभी बद्री गुप्ता जी के बारे में मैंने बताया कि ये हमारे लीगल टीम के जो संवाहक हैं, मतलब ये हम लोगों की चीजों को वो पहुंचाते हैं लोगों तक। और लीगल टीम का जो मोटो है, जो उद्देश्य है, उसको भेजने का काम करते हैं हमारे बद्री गुप्ता जी। तो आप बहुत सारे हमारे साथी आप देख रहे हैं, निरंजन रावत जी हों, सुखलाल जरोरिया जी हों, आकाश शर्मा जी हों, प्रवीण गुप्ता जी उन्नाव से हैं। हम आशा करते हैं कि आप इस समय स्वस्थ होंगे। आप काफी बीमार हो गए थे लेकिन आपने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इंद्रनाथ जी, अनिल चौधरी जी रायबरेली से। इस लाइव सेशन में हमारे साथ जुड़े हुए जितने भी हमारे सम्मानित शिक्षक साथी हैं, टेट अनिवार्यता से प्रभावित शिक्षक साथी हैं, वो जानते हैं कि ये लाइव सेशन लीगल टीम का अपने शिक्षक साथियों तक एक आवाज को पहुंचाना है। और ये आवाज एक एक शिक्षक साथी की अपनी आवाज है। लीगल टीम यानी टेट प्रभावित शिक्षकों साथियों का मान सम्मान, स्वाभिमान की रक्षा, उनकी आवाज। और आप शिक्षक साथियों जान लीजिए कि आपने जो दायित्व दिया है अपने इन तीनों साथियों के कंधों पर, अमित जी के, संतोष बघेल जी के, ये हमारे कंधों पे जो दायित्व दिया है, उसका जैसा हम लोग बार बार कहते हैं कि सांस लेने के बाद यदि किसी कार्य की हम लोगों को चिंता रहती है, सुध रहता है, तो वो यही रहता है कि देश के अपने 25 लाख टेट प्रभावित शिक्षक साथियों को स्टेट अनिवार्यता कानून से मुक्ति दिलाना और उनकी सेवा को सुरक्षित पूरे सेवा काल तक सुनिश्चित करना, ये ही हम लोगों का एकमात्र उद्देश्य है। और इस उद्देश्य को लेकर आप सभी जानते हैं साथियों, इस उद्देश्य को लेकर, दृढ़ संकल्प को लेकर हम आज भी अटल, अडिग, अविचलित और निरंतर अपने उद्देश्य, अपने लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। आज जब 13 मई को आप सभी जानते हैं कि सुनवाई होने वाली है, आपकी लीगल टीम
पूरे मनोयोग से अपनी विधिक तैयारी में जुटी हुई है। आप सभी जानते हैं कि जब से ये कानून आया है और जब से 1 सितंबर 2025 का ये आदेश आया है, इस आदेश के खिलाफ शिक्षकों के न्यायिक संघर्ष में लीगल टीम आपकी आवाज बन के लीड कर रही है। और उस आवाज को अगर बल दिया, ताकत दिया है, तो वो आप लोगों ने। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं साथियों, जबकि हम लोग इधर विगत कई दिनों से आपकी दिल्ली टीम लगातार बनी हुई है, यहाँ लीगल टीम दिल्ली में बनी हुई है और अपने सम्मानित एवार और अपने माननीय सीनियर काउंसिल के साथ अपने विधिक जो भी हमारे पॉइंट्स हैं उस पर निरंतर चर्चा पर चर्चा हो रही। किस प्रकार हमारे पॉइंट्स माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रखे जाएं, किस प्रकार उनकी मजबूती तथ्यात्मक तर्क सहित एक एक बिंदु हमारे वहां रखे जाएं, उसके लिए लीगल टीम निरंतर प्रयासरत है। और इतना ही नहीं, आप सभी ने जाना है कि देश के अब तक इस केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में खड़ा होने के लिए 2 काउंसिल का ही नाम सामने आया है। वो दोनों काउंसिल आपके द्वारा जो चुने गए काउंसिल हैं वो है माननीय अभिषेक मनु सिंघवी जी और माननीय मुकुल रोहतगी जी। उसके अलावा भी हम लोगों का प्रयास जारी है। अभी सरकार के द्वारा भी हम लोगों का एक प्रयास जारी है कि उनके द्वारा भी मजबूती के साथ हमारी बात रखी जाए। और जो साथी आज भी कई साथियों ने उनके मन में भ्रम जो है वो लगातार फोन कर रहे हैं कि वो जो 2017 का अमेंडमेंट है उसको किस तरह हम वहां काउंटर करेंगे। कुछ साथियों ने ये भी कहा कि तमिलनाडु का जो वो टेट पास एक यूनियन है, तमिलनाडु प्रदेश का एक टेट पास लोगों का कह सकते हैं अभ्यर्थियों का एक यूनियन है, शिक्षकों का भी, वो लोग भी रिव्यू में आए हैं, वो लोग विरोध करेंगे। साथियों, अब आपको इन सब चीजों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप अपनी लीगल टीम के माध्यम से यहां मजबूती से पैर जमा चुके हैं, तो अब उसकी आपको चिंता नहीं करनी है, क्योंकि उन सारे। और दूसरी चीज राजेश भैया, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि कौन क्या कर रहा है हमसे इससे मतलब नहीं है, हम लोग क्या कर रहे हैं ये मायने रखता है जी। आपकी लीगल टीम किस तरह से अपनी रणनीति बना रही है, किस तरह से अपने सीनियर काउंसिल से। अब आप देखिए, हम लोगों के 13 तारीख के पहले, ये कल परसों में हम लोगों की मीट हमारे सीनियर काउंसिल से है और वो केस की एक रिफ्रेशिंग करेंगे। इसके बाद एक डेमो हियरिंग की तरह पूरा वहां वो चीजें पूछी जाएंगी, किया जाएगा, बताया जाएगा। वो सब चीजें कल परसों में होना है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और आपको बताना चाहता हूं, हम लोग कल परसों जब आए तो हम लोगों ने कुछ नई चीजों को भी कर दिया है, जो बताना इसलिए जरूरी नहीं है कि कम से कम अपनी चीजों को थोड़ा सा बचाए रखना है, लेकिन ये जान लीजिए कि एक एक काम लीगल टीम शिक्षक हित में कर रही है। हमारे जो देखिए क्या है कि लड़ाई कोई सीनियर काउंसिल नहीं लड़ेगा, एओआर नहीं लड़ेंगे, कौन लड़ेगा लड़ाई? हम और आप लड़ेंगे। एक कहावत है देहात में, हमारे आपके बुजुर्गों ने कहा है कि केस वास्तव में वकील नहीं मुवक्किल लड़ते हैं। वही केस सफलता मिलती है जिसमें वकील के साथ साथ मुवक्किल भी उतना ही सजग है, समर्पित है, सतर्क है और निरंतर अपने केस के प्रति बना हुआ है। तो वही काम आपकी लीगल टीम कर रही है। और हम लोगों ने वो पॉइंट दिए हैं जो पूरे, और ऐसा नहीं कि ये हम ही तीनों लोग बहुत विद्वान हैं, हमारे देश से जितने भी हमारे सम्मानित शिक्षक साथीगण हैं सबका कुछ न कुछ व्यू आया है, कुछ अच्छे पॉइंट्स उनके द्वारा दिए गए हैं कि अगर ये पक्ष रखा जाए। कुछ कानूनी पॉइंट्स भी दिए गए हैं, कुछ लीगल चीजों को लिख करके लोगों ने दिया है। हम लोगों ने सारी चीजें अपने एओआर से और जो उनकी टीम होती है उनसे हम लोगों ने बैठ करके कम से कम 2-2.5 घंटे उस पर चर्चा करने के बाद इन चीजों को उनको हम लोगों ने हैंडओवर किया कि हमारे ये पॉइंट्स हैं जिनको सीनियर काउंसिल के माध्यम से रखना है। ये हमारी तैयारी का हिस्सा है।
और हम उस तैयारी के जो हमारा जो क्रम है उसको, जैसे क्या है कि सब लोग जानते हैं कि बहुत सारे, जैसे 2017 की बात आ गई, जैसे अभी कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं तमिलनाडु का जो टेट पास समूह है वो, उनकी बात आ गई। तो किसी के आने जाने से कोई मतलब नहीं, बस ये है कि हम लोग टेट अनिवार्यता 29 जुलाई 2011 के पूर्व नियुक्त या विज्ञापित हैं, तो हमारे लिए वो लागू नहीं होना चाहिए। बाकी आगे जिनको भी उस दायरे में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, उस पर उनकी तैयारी बने या उनका जो भी रहे वो करें, उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं। लेकिन हम लोगों का जो काम है, कभी ये इतिहास में, शिक्षक इतिहास में गिना जाएगा। हमने बहुत पहले एक कहानी बताई थी, हमने बताई थी कि एक बार जो है जंगल में आग लग गई, और आग लगने के बाद वहां सब लोग भागने के, जंगल छोड़ के भागने लगे। उसी में एक चिड़िया ने क्या किया कि बगल में नदी थी, और नदी से वो पानी अपने चोंच में भर करके आग जहां थी वो उसको बुझाने का प्रयास कर रही थी। अब वहां जो लोग भाग रहे थे वो लोग देख करके हंसने लगे कि बताओ इतना ज्यादा आग लगा है और तुम चोंच से पानी उसको दे रही हो, उस चोंच के पानी से क्या आग बुझेगी? तो उसने क्या जवाब दिया, उस चिड़िया ने जवाब दिया कि हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं जानती हूं हो सकता है कि मेरे चोंच पानी देने से आग नहीं बुझ सकती है, लेकिन जब इस बात की कभी इतिहास में कभी नाम लिया जाएगा कि एक बार जंगल में आग लगी थी, सब लोग भाग खड़े हुए थे, तो एक चिड़िया जो है वो बुझाने का काम कर रही थी, बाकी लोग भागने का काम कर रहे थे, उसमें मेरा नाम होगा। ये बात जंगल के सभी जानवर को समझ में आई और सब लोग आग बुझाने में जुट गए। तो हम लोग तो उस चिड़िया की तरह अपने अभियान को शुरू किए थे, और आज ये अभियान देश के लाखों लाख शिक्षकों का अभियान हो गया है। लीगल टीम का अभियान देश के लाखों लाख शिक्षकों का हो गया है। हम लोगों ने बार बार कहा कि हमें ना कोई संगठन बनाना है, ना हमें कोई राजनीति करनी है, ना हमें किसी के खिलाफ बोलना है, ना किसी को वो करना है। हमारा उद्देश्य केवल है कि जो ये टेट अनिवार्यता का कानून हमारे ऊपर थोपा गया है उसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, और इसका हल परीक्षा देना नहीं है, इसका हल डटकर सामना करना है। और हम लोगों को जब ये बात समझ में आ गई कि ये केवल और केवल न्यायालय से हो सकता है, तो उसी दिन आपकी लीगल टीम अपना 100% 100% अपना जो एफर्ट है वो न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में लगाना शुरू कर दिया। और आप 1 सितंबर 2025 के बाद आप हम तीनों लोगों के, आप व्हाट्सएप और फेसबुक को देख सकते हैं, कतई एक बार नहीं कहा गया कि ऐसा होगा वैसा होगा ये होगा, नहीं। मैंने उस चिड़िया के, हम लोगों ने उस चिड़िया के समान एक छोटा सा प्रयास किया कि नहीं, हम लोग आग बुझाने में रहेंगे, भले ही लोग एक कह रहे हैं कि 1% संभावना है, हम कह रहे हैं कि उसी 1% में हम रहेंगे। हमने यही कहा था कि उसी 1% में हमारे शिक्षक साथियों के लिए न्याय रहेगा, और हम उस बात के लिए हमने प्रयास किया। और आज आप देख सकते हैं कि जो 99% लोग कहते थे कि हम लोग गायब हो जाएंगे, रिव्यू की सुनवाई नहीं होगी और तमाम तरह की नकारात्मक चीजें, लेकिन हमारा, अब देखिए इसमें भी हम कहना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि कहीं न कहीं आज हम इस स्थिति में पहुंचे हैं, तो हमारे लीगल टीम के द्वारा हायर किए गए दोनों बड़े काउंसिल का भी थोड़ा बहुत हाथ है, उनका भी सहयोग है। अगर उनका संबल और उनकी चीजें अगर कोर्ट तक न पहुंचती तो शायद आज यहां हम लोग इतने आसान तरीके से नहीं बोल पाते। आप खुद ही देख रहे हैं कि शिक्षकों का रुझान क्या होता है। जब तक फंसे थे तो पूरा बहुत सारे शिक्षक रोज कम से कम, हम लोग दिन भर में तीनों लोग कम से कम हजारों फोन अटेंड करते थे, सबको सांत्वना देते थे। लेकिन अब जिस दिन 30 तारीख को जब से रिव्यू एक्सेप्टेंस की बात आ गई, तब से हम लोग भी रिलैक्स हैं। ठीक बात है, फोन नहीं आ रहा है, लेकिन इतना लोग आश्वस्त हो करके बैठ जाते हैं। मेरा यह मानना है कि नहीं, सबको जो है, सबको एक साथ रहना है, सबको एक साथ रहना है, एक तब तक एकजुट रहना है, तब तक हमको इस चीज में आगे बढ़ना है, जबकि हम लोग
विजय नहीं प्राप्त कर सकते। हो सकता है कुछ नई चीजें 13 तारीख को हम लोगों को बहुत अच्छी खुशखबरी मिल जाए, लेकिन उस पर भी नहीं रुकना है। फाइनल जजमेंट तक हम सभी को एकजुट रहना है, एक दूसरे का उत्साहवर्धन करना है। कहीं भी नकाबी, कुछ दिन पहले वीडियो आना शुरू हो गया कि कुछ लोगों ने अभी वीडियो आना शुरू हो गया कि ये मैसेज की 13 तारीख को केवल वकील लोग अपना एक लिखित रूप से देंगे और जज साहब इंटरवीन करेंगे और उसके आधार पर निर्णय देंगे। ऐसी बहुत सारी भ्रांतियां फैलाने वाले लोग हैं। कुछ लोगों ने कहा 13 तारीख को सुनवाई नहीं होगी, और आपको हम बताना चाहते हैं, आपकी लीगल टीम बताना चाहती है कि 13 तारीख आप नोट कर लीजिए कि मंगलवार बुधवार सुप्रीम कोर्ट के लिए बहुत बड़ा दिन होता है, और इस मंगलवार बुधवार के दिन बड़ी बड़ी सुनवाइयां होती हैं। और जो 2 बजे का हियरिंग लगता है तो वो बहुत ही स्पेशल हियरिंग होती है, वो बहुत विशिष्टता के साथ होती है। ये भी आश्चर्य नहीं होगा कि जब हम 2 बजे की सुनवाई शुरू होगी तो हो सकता है कि 4 बजे तक ये सुनवाई पूरी, मतलब जितना सुनवाई होना चाहिए उतनी पूरी की पूरी सुनवाई होती रहेगी। तो उसके लिए सब लोग जुटे रहिए। ईश्वर की अनुकंपा हमारे साथ है, सरकार का भी पक्ष हमारे साथ है। हम बार बार कह रहे हैं, बहुत सारे लोग नकारात्मक भाव सब सरकार के प्रति भी कर रहे थे। मैंने कहा नहीं, चाहे हमारा यूपी सरकार हो, सबसे पहला रिव्यू डालने वाली हो, चाहे देश की सरकार हो, चाहे जो भी हो, सब लोगों का कहीं ना कहीं सहयोग संबल अपने पूरे भारत के 25 शिक्षकों को ये मिल रहा है। और उसके भी लाइव के लास्ट सेशन में वो भी एक खुशखबरी आप लोगों को हम लोग बताएंगे, जो पॉसिबिलिटी है। एक बहुत अच्छी खबर भी बताएंगे कि जो आपको 13 तारीख को सुनने के बाद आपको सरकार लगेगा कि बस हम क्या पॉसिबिलिटी आ रही है, उसके भी संदर्भ बात करेंगे। ये सोनू चतुर्वेदी जी हैं, सोनू चतुर्वेदी जी मऊ वाले साथी जी। हाँ, ये हमारे बड़े क्रांतिकारी शिक्षक साथी हैं, कुछ लिख रहे हैं चमक के साथ अचानक। और प्रमोद चौबे जी, अमित सर जी, आप देश में नहीं, आप प्रमोद जी नकारात्मक जाने दीजिए। देखिए, लीगल टीम यानी पॉजिटिविटी, यानी सकारात्मकता हम लोग कह रहे हैं ना। मैं तो कह रहा हूं, मैं कहीं आप अमित सिंह मत कहिए। हाँ, आप जितने भी साथी इससे जुड़े हुए हैं सभी लोग सब लीगल टीम के, चाहे हम बार हम लोग कहते हैं, चाहे अमित जी हो, संतोष बघेल जो है, या हम है, हम लोगों को तो आप लोगों ने जिम्मेदारी दे रखी है। हाँ, हमें जवाबदेही, हम लोगों को आप लोगों ने जवाबदेह बनाया है, और हमारी वो जवाबदेही जिम्मेवारी है कि आपके दिए हुए दायित्वों का पूरे मनोयोग से हम लोग निर्वहन करें, और उसी में हम लोग लगे हुए। विगत 7 महीनों में हम लोग सब कुछ भूल चुके हैं। समाज से लेकर घर परिवार सब लोग जानते हैं कि ये लोग एक मुहिम, एक आंदोलन, अपने जीवन का एक सबसे बड़ा लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। वो लक्ष्य है आपको न्याय दिलाना, और उसके लिए हम लोग आश्वस्त हैं। आपके सहयोग रूपी संबल के विश्वास से हम लोग आश्वस्त हैं। अपने न्यायिक जो विधिक उपादान है उससे हम लोग आश्वस्त हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय पे विश्वास है, इस न्यायपालिका पे विश्वास है, माननीय न्यायाधीश। अच्छा, ये बताइए, अगर विश्वास नहीं होता तो हम लोग क्यों कह रहे थे? हम लोग दीपांकर दत्ता जी को भी जानते हैं कि माननीय दीपांकर दत्ता जी इतने जजमेंटल हैं। हम लोगों को पूरा विश्वास था कि वो हमारे रिव्यू को एक्सेप्ट करके सुनेंगे जरूर, क्योंकि वो कभी अन्याय नहीं। और मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, हमारे भारतीय न्यायपालिका की खूबसूरती है कि ठीक है, किसी को हो सकता है कि लाभ मिल जाए, लेकिन हमारी न्यायपालिका किसी के साथ अन्याय नहीं करती है, बिना सुने किसी के खिलाफ कोई निर्णय नहीं देती है। और यही विश्वास और यही चीजें। आवाज में खड़खड़ाहट बता रहे हैं, आवाज में कुछ दिक्कत है क्या? आवाज में कुछ दिक्कत जा रही है क्या? एक ही करते हैं। अच्छा, देख रहे हैं, आवाज में कुछ दिक्कत जा रही क्या? आवाज खड़खड़ाहट बता रहे हैं। हेलो, आवाज में कुछ दिक्कत है क्या? नहीं, चलिए सही, अब ठीक है। आवाज में कुछ दिक्कत जा रही क्या? साथियों, एक जो कुछ लोग भ्रामक खबरें फैला रहे थे कि काउंसिल कौन खड़े होंगे, क्या खड़े होंगे, आप जान लीजिए लीगल टीम ही आपकी लीगल इस लड़ाई को लड़ रही है।
और ये देश का प्रत्येक शिक्षक जानता है। इसीलिए हम लोग बार बार कहते हैं कि वो शिक्षक साथी किसी भी विचारधारा से जुड़ा हुआ, किसी भी संगठन से जुड़ा हुआ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वो यहाँ न तो आप ये न किसी सीमा की लड़ाई रह गई है, न क्षेत्रवाद की लड़ाई रह गई है, न संगठन की लड़ाई रह गई है। ये लड़ाई, अगर हम शिक्षक रहेंगे तभी कुछ पाएंगे। हाँ, सभी शिक्षकों को ये सोचना होगा सामान्य कि यदि हम शिक्षक रहेंगे तब तो हम किसी संगठन में विचारधारा अपनी जता पाएंगे, किसी समूह में अपनी विचारधारा जता पाएंगे। तो पहला है कि हम अपने शिक्षक अस्तित्व को बचाएं, शिक्षक बने रहें, और इसके लिए आपकी अपनी खुद की आवाज होनी चाहिए। जाके पांव नहीं फटे बेवाई तक आ जाने पीठ पर आई। जब तक आपके पैर में बेवाई नहीं फटेगी तब आप पीड़ा नहीं समझेंगे। तो तमाम ऐसे लोग हैं जो इस स्टेट अनिवार्यता काले कानून के दायरे में नहीं आ रहे हैं, स्टेट अनिवार्यता काले कानून से उपजे कष्ट को, पीड़ा को, दर्द को नहीं समझ पा रहे हैं। वो हम लोग समझ रहे हैं। एक स्टेट प्रभावी शिक्षक साथियों को, पीड़ा को हम समझ रहे हैं। 1 सितंबर 2025 के बाद जब एक एक शिक्षक साथी का फोन आता था, वो रोने लगते थे, उनके आंसू नहीं टूटते थे, उनकी आवाज लड़खड़ा जाती थी कि हमारी नौकरी चली जाएगी तो हम करेंगे क्या, हमारा परिवार कैसे जीवन यापन करेगा, हमारी माता पिता की दवाई कैसे चलेगी, बच्चों की पढ़ाई कैसे चलेगी, घर की ईएमआई कैसे भरी जाएगी, समाज में मेरी क्या प्रतिष्ठा रह जाएगी। उस पीड़ा को, उस दर्द को हम लोग समझ रहे हैं। इसीलिए हम लोग पूरे एक दृढ़ संकल्प के साथ, एक अटल अडिग प्रतीक होकर हम लोग इस संकल्प में उतरे लीगल टीम के माध्यम से। और हम लोग पहले दिन से कह रहे थे, आप आज भी हम लोग पहले दिन से कह रहे थे कि हम लोग लीगल रूप में माननीय न्यायालय में जाएंगे, हमारा रिव्यू एक्सेप्ट होगा, ओपन कोर्ट में सुनवाई होगी। वो हुआ, आपने देखा होगा कि रिव्यू भी फाइल हुई, ओपन कोर्ट में सुनवाई भी एक्सेप्ट हुई, और उसके बाद जो कह रहे हैं कि न्याय भी मिलेगा, प्रत्येक शिक्षक साथी अपना पूरा सेवा काल भी पूरा करेगा। ये आप लोग नोट करके लिख दीजिए। ये जो आपको कर रही है लीगल टीम, वो ऐसे नहीं कर रही है। उसके लिए हम लोगों ने कई महीनों अथक अडिग प्रयास किया गया है, रातों रात जाग के, पूरी ठंडी की छुट्टियां बिताकर, खपाकर, आज भी जब हम लोग सारा ध्यान यहीं लगा के अब आप ये सोचिए कि जनवरी फरवरी में आपके 2 बड़े काउंसलर देश के हो गए, और उसके बाद भी हम लोग नहीं बैठे। अभी कुछ लोग काउंसलर देश फेस वैल्यू खोज रहे हैं, आपकी लीगल टीम ने वो कर दिया। हम लोग अभी सब लोग घर बैठे सोचेंगे 13 तारीख को 12 तारीख को चलेंगे, वहां प्लान करेंगे। यहां आपकी लीगल टीम 1 हफ्ते पहले से ही, 13 तारीख से 1 हफ्ते पहले से ही डट करके अपने लड़ाई को किस तरह से धार दिया जाए, कैसे पैनापन दिया जाए, कैसे उसको मजबूत किया जाए, किस चीजों को, किन चीजों को आगे किया जाए, उस पर लगातार काम कर रही है, अनवरत काम कर रही है। और ये सबसे बड़ा, देश का सबसे बड़ा, देश के इतिहास में न्यायपालिका में ये सबसे बड़ा समय ये है कि आप देखेंगे कि लाखों लाख शिक्षक की सुनवाई इतने बड़े स्तर पर हो रही है। कभी संसद में इतने ज्यादा सांसदों ने इस मुद्दे को नहीं उठाया जितना इस मुद्दे को लेकर के, कभी इतने रिव्यू इस तरह से नहीं दाखिल हुए। आज आप देखिए, जो 13 तारीख को सुनवाई होगी उसमें 67 वो दिए गए हैं आइटम नंबर 67 आइटम नंबर 301 पॉइंट ऐसे करके दिए गए हैं। उसमें असल में कुछ आइए पड़ जाते हैं। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूं कि जैसे आपके 46-47 रिव्यू है, उसके बाद जो 20-22 आइटम है उसमें मोस्टली तमिलनाडु के कुछ उसमें अपना इंटरवीन करके, आइए दाखिल करके, कुछ और नई चीजों को दाखिल करके, कुछ पक्ष में कुछ विपक्ष में कुछ लोग उसमें, हम लोग भी कुछ नई चीज ले जा रहे हैं अपने केस में डाल रहे हैं, तो उसका एक आइए नंबर, मतलब एक अलग डायरी जनरेट हो जाती है। जितने भी शिक्षक साथी इस मुकदमे में हम लोगों के रिव्यू में, दोनों रिव्यू में जो लोग जुड़ रहे हैं, सबका एक एक शिक्षक साथी का आइए नंबर हम लोग अलॉट करा रहे हैं। ये भी एक इतिहास बना, चूंकि हम लोग चीजें जो कहते हैं स्पष्ट नहीं, पहले नहीं कहते, हम लोग सोचते हैं कि हम लोग का काम बोले। तो जो आप लोगों ने विश्वास जताया है वो भी एक इतिहास बनने जा रहा है कि जो भी हमारे शिक्षक साथी हैं सब लोग साथ रहेंगे। वो भी हम लोग बताएंगे, जो चीज निर्णय आ जाएगा, जो
जो चीजें जो आप लोगों ने अपेक्षा किया हो, हाँ, उस पे खरे उतरेंगे, उससे ज्यादा खरे उतरेंगे वो उसकी प्लानिंग। और सुनिए, आप लोगों को, आप बार बार वही हम लोग कहते हैं, आप लोग एकदम पैनिक मत होइए, एंजॉय करिए अपनी लाइफ का, जैसे आप लोग रहते थे। अपने निमंत्रण करिए, घर परिवार में समय दीजिए, माँ बाप की सेवा करिए। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी एक शिक्षक के रूप में, आदर्श शिक्षक के रूप में अपने विद्यालय पे अपनी पूर्ण मनोयोग से सेवा दीजिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। और आपकी सेवा सुरक्षा की जिम्मेदारी तो आपने अपनी लीगल टीम को दे रखी है, इन तीनों के कंधों पे दे रखी है। तो वो जिम्मेदारी आप भूल जाइए, क्योंकि ये तीनों भी आपके ही बीच के हैं। इनकी भी सेवा सुरक्षा आपके साथ ही सुनिश्चित होगी, अलग से नहीं होगी। अब आप ये सोचिए कि 13 तारीख को 60 से ज्यादा न्यायालय उस कोर्ट नंबर 8 में नहीं रह सकते हैं, लेकिन 200 से ज्यादा तो केवल जो काउंसलर और ये जो उस केस से संबंधित और जो वकील है, हमारे भी संजय कुमार त्रिपाठी जी हमारे बहुत ही काशी के हमारे सहयोगी साथी हैं। हाँ, तो वो सोचिए कि उस दिन हाउसफुल होने जा रहा है, पूरा का पूरा कोर्ट रूम भरा रहेगा, पूरा लोग लाइव, जैसे लोग क्रिकेट मैच और वो सब देखते हैं, हमारे तमाम शिक्षक साथी लाइव लिंक लेकर के उससे जुड़े रहेंगे। कुछ लोग बाहर सुप्रीम कोर्ट के बाहर रहेंगे, अपडेट जो लोग इसमें बाहर हम लोग रहेंगे, क्योंकि हमें पता है कि लोग रीमर उड़ाते हैं, भ्रम उड़ाते हैं। हमारे शिक्षक साथियों का, देश के लाखों लाख शिक्षकों का विश्वास लीगल टीम से है। तो आप लीगल टीम पे बने रहिएगा, आपके अपडेट हम लोग देंगे। और हम लोग जो पहले दिन से कर रहे हैं कि हाँ, हमारे प्रमोद कन्नौजिया, वीरेंद्र चौधरी जी, प्रमोद कन्नौजिया जी, ये सब एक एक हमारे सिपे सलार हैं और एक एक अपने में अजान बाव की तरह काम किए हैं। इसमें अपनी सारी ऊर्जा लगाकर अपने साथ जुड़े हुए हैं। तो साथियों, उस तैयारी के क्रम में ही हम लोग आए हैं और कल से फिर उस क्रम में लगे रहेंगे। कुछ नई चीजों को लाया गया है, जोड़ा गया है, कैसे वो चीजें हमारी उस माननीय न्यायाधीश के समक्ष जाएं। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हमारे एक शब्द जान लीजिए, सुप्रीम कोर्ट यानी सुप्रीम है, उससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं। तो अब माननीय न्यायाधीश जी उस समय क्या निर्णय ले सकते हैं, क्या परिस्थितियां बनती है उस दिन सुनने के लिए, या कुछ हमारे ऐसे भी पार्टी हैं जो रिव्यू में गई हैं, वो हो सकता है टाइम मांगने लगे, वो अपना डिफेक्ट क्यों करने की बात करने लगे। लेकिन उस दिन जब आपके सीनियर काउंसिल मोस्टली खड़े होंगे, जिस तरह हम लोगों ने एक कंक्रीट प्लानिंग की थी, लक्ष्मण जगपत जी, मनोज सिंह जी, एक कंक्रीट प्लानिंग की थी कि किस तरह हमारा रिव्यू एक्सेप्ट हो, किस तरह हम लोग अपने एवार मंत्री और सीनियर काउंसिल के माध्यम से मिलकर एक कंक्रीट रिव्यू रीट बनाई थी कि जिसको माननीय न्यायालय में पढ़ने के बाद लगे कि नहीं, ये तो वो उसी के साथ उसी की तरह आगे हम लोग की प्लानिंग कि वो सुना जाए और किस तरह हमें हमारे पक्ष में फैसला है, उसकी भी हम लोग की कंक्रीट प्लानिंग है। तो आपको तनिक भी परेशान नहीं होना है। और ना ही स्वास्थ्य का ध्यान हम लोग राज जी देख रहे हैं। बस थोड़ा सा ये है कि दिल्ली में पोल्यूशन ज्यादा है, मैं थोड़ा सा इस समय उन सब चीजों से थोड़ा सा एलर्जी प्रॉब्लम मुझे हुई है, तो वो, लेकिन आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इस बारे में भी सोच रहे हैं। हम लोग पहले, लेकिन हमारे लिए पहली प्रायोरिटी हमारे शिक्षकों का मान सम्मान स्वाभिमान। और साथियों, जैसा एक महत्वपूर्ण खुशखबरी की बात थी, उसको अध्यक्ष जी आप लोगों से शेयर करेंगे। उसको बताएं कि जैसा कि हम लोग बता रहे थे कि हमारी लीगल टीम चौतरफा प्रयास कर रही है। एक तरफ तो देख रहे हैं पूरे देश से आईए जोड़ने का मुहिम चल रहा था कि पूरे देश के शिक्षक इससे जुड़े, हर स्टेट के शिक्षक इससे जुड़े, और साथ ही जो हर गवर्नमेंट, जिन जिन राज्यों की सरकारें यहां आई हैं, वो सरकारें अपनी मजबूती के साथ सिर्फ कोरम न पूरा करें। जैसे यहां कुछ लोग रिव्यू फाइल करके और घर बैठ गए, डिफेक्ट तक नहीं दूर कर पाए और बता भी नहीं पाए आज तक कि हमारे काउंसिल का नाम क्या है। उसी तरह हम लोग का प्लान था कि सरकारें भी सिर्फ रिव्यू दायर करके न बैठे, उनकी तरफ से भी अच्छे लोग कोर्ट में प्रस्तुत हों। अब आपको उसमें एक खुशखबरी आपको बता रहे हैं अध्यक्ष जी, आपको मैं बताना चाहता हूं। देखिए, उस दिन तो जो सबसे बड़ी चीज है कि पहले यूपी सरकार का रिव्यू है, और सरकार है और मन से लगी भी है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को
बहुत धन्यवाद दूंगा कि वो लगी हुई है, पूरी उनकी टीम लगी हुई है। और हम लोगों ने भी अपने स्तर से वहां जो भी प्रयास किया है। उसके बाद आपके दोनों काउंसलर, बड़े बड़े देश के काउंसलर, अभिषेक मनु सिंघवी और मुकुल रोहतगी जी, इनमें मुकुल रोहतगी जी अभी अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं, तो और ये अभिषेक मनु सिंघवी जी का कोई वही नहीं है। तो इन दोनों लोगों को उत्तर प्रदेश सरकार की संभावना है कि सबसे पहले उनको अपनी बात रखने का मौका मिला जाएगा। क्यों मिलेगा ये देखिए भाई, मैं इसको स्पष्टता मैं 100% इसको श्योर नहीं कहता हूं, लेकिन हम लोगों का जो प्रयास है, हम लोगों की तरफ से जो पहल है, या हम लोगों की जो तैयारी का एक हिस्सा है, मैं बताना चाहता हूं कि ये बहुत बड़ी संभावना है कि देश के जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं बिक्रमजीत मुखर्जी जी, वो उनके आने की पूरी संभावना है। उत्तर प्रदेश को प्रतिनिधित्व करेंगे वो, और ये हमारी बहुत बड़ी जीत होगी। ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक जो कहते हैं माइलस्टोन है, ये बहुत बड़ा काम होगा। तो हम लोगों ने जो चीजों को हम लोगों ने जिस तरह से बनाई है, जो जिस तरह का परसुइंग सिस्टम में हो रहा है, जो बातें चल रही हैं, जो प्रयास चल रहा है, उनसे जो लग रहा है या जो संभावनाएं नजर आ रही हैं, जो बातें नजर आ रही हैं, तो आप जरूर देखेंगे कि 13 तारीख को अंकित गोयल जी के साथ उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट करने के लिए देश के बहुत बड़े अधिवक्ता, सरकारी वकील, जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है, तुषार मेहता के बाद उनका नाम आता है, बिक्रमजीत बनर्जी जी, उनके इस हियरिंग में यूपी सरकार की तरफ से खड़े होने की पूरी उम्मीद है। तो ये बहुत बड़ी विजय होगी अगर हम लोग उस दिन उनको अपने बीच पाएंगे। और बाकी अभिषेक मनु सिंघवी और मुकुल रोहतगी, ये लोग वहां मतलब इनका नाम ही काफी है। ये मतलब जज इनसे नहीं कहते कि आप बताइए, जज पहले बोल देंगे भाई ये दोनों सीनियर काउंसिल हैं, इनको जो कहना होगा ये कह दें। और इसके साथ ही आपको हम ये भी बताना चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल के शिक्षक संघ की तरफ से गोपाल सुब्रमण्यम जी हैं, और पटवाल जी कहां से हैं? प्रयास, हम लोगों ने जो प्रयास किया है, वहां के लोगों से संपर्क करके उसके आधार पे बता रहे हैं कि उन लोगों ने हम लोगों को आश्वस्त किया कि हम इन लोगों को ला रहे हैं। केरला से उनका देखिए, सलमान खुर्शीद जी ऑलरेडी आप लोगों को बता चुके हैं कि केरला से आए, नहीं मेघालय से, हाँ, मेघालय से सलमान खुर्शीद जी रहेंगे, पटवालिया जी भी रहेंगे, झारखंड से उनकी पूरी संभावना है, पटवालिया जी रहेंगे। तो एक बहुत बड़ी फौज अपने लाखों लाख शिक्षकों के हित के लिए, ये पहली बार ऐसा मौका होगा कि इतने बड़े काउंसिल, देश के इतने बड़े वकील किसी एक केस के लिए एक साथ खड़े होंगे, और देश की सरकार भी आपके साथ खड़ी होगी, चाहे वो आपके भारतवर्ष की सरकार हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे एमपी की सरकार हो, अधिकांश राज्यों की सरकार। ये बहुत बड़ा, नहीं तो पक्ष विपक्ष होता है। अब यहां विपक्ष में भी अगर किसी को रहने की संभावना है तो हमारे कुछ अवसादग्रस्त शिक्षक साथी ही हो सकते हैं जो इसमें अपना विपक्ष की भूमिका में निभाएंगे, वरना कोई भी सरकार से लेकर के तमाम शिक्षक संगठन, देश के तमाम चीजें, सब ये इतिहास में पहली बार होने जा रहा है कि देश के लाखों लाख शिक्षकों के लिए सभी सम्मानित बड़े देश के अधिवक्तागण इस न्याय के, इस रेट्रोस्पेक्टिव कानून के लिए, उसके खिलाफ यहां लड़ेंगे। हमारी बहन रुचि श्रोतिया है, इनका जितनी भी इनकी प्रशंसा की जाए अपने। ये एक शिक्षक साथी वो पूछ रहे हैं, एडिशनल सॉलिसिटर साथियों, आप लोग जैसे न्यायिक प्रक्रिया में जुड़ेंगे तो धीरे धीरे जानते रहे, ये जान लीजिए कि आपकी लीगल टीम आपको न्यायिक चीजें भी समझा रही। जैसे देश के जो सरकारी अधिवक्ता होते हैं, सबसे बड़ा कौन होता है पद, ये सामान्य भाषा में आप समझिए, सबसे बड़े होते हैं अटॉर्नी जनरल, महाअधिवक्ता, फिर होते हैं सॉलिसिटर, और उसके बाद होते हैं एडिशनल सॉलिसिटर। तो वो एडिशनल सॉलिसिटर, और हम लोग का तो प्रयास है, एक सार्थक प्रयास ये है कि आगे चल के सॉलिसिटर जनरल
तुषार मेहता जी भी आ जाएं इस केस में किसी सरकार की तरफ से, उसका भी प्रयास है। वो चूंकि केंद्र सरकार को प्रतिनिधित्व हाँ, करते हैं, लेकिन हमें उसकी भी संभावना है, संभावना है। वो इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। जिस तरीके से हम लोग चल रहे हैं जो और एक जो अभी अध्यक्ष जी ने बताया कि ये पूरी प्रबल संभावना है, ये संभावना चूंकि अब चीजें देखिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में है और जब तक वो चीजें हो नहीं जाती हैं तब तक हम आप कह नहीं सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय ही सर्वोच्च है। तो जो प्रबल संभावना है कि प्रदेश सरकार की तरफ से आ जाएं। और सौरभ पांडे जी, छोटे भाई, आप कोई वो नहीं जिसको जो करना, लेकिन एक चीज अवश्य है कि जो हमारे कुछ शिक्षक साथी नकारात्मक बोलते थे, आज जो सकारात्मक है उनका मैं धन्यवाद दूंगा, क्योंकि यहाँ बात सकारात्मक नकारात्मक इसलिए है कि आपकी बात से अगर कोई परेशान हो जाए तो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। मेरा मतलब सकारात्मक और नकारात्मक का भाई चाहे जो भी हो, आप किसी को अगर जैसे वो सामान्य जीवन जी रहा है, अगर उसको एकाएक पता चल जाए कैंसर है तो उसके दबाव में बेचारा मर जाता है। तो वो प्रेशर हम लोग नहीं चाहते हैं भाई। ठीक है, हम लोग अपना 100% सभी शिक्षक, वो कोई नहीं चाहता कि हम बीमार हों, हमारे अवसाद में हम चले जाएं, लेकिन ऐसी परिस्थितियां बनती हैं लोगों के सुन करके। तो हम इसलिए चाहते हैं कि आप लोग नकारात्मकता न फैलाइए, आप सकारात्मक जवाब दें, सकारात्मक चीजों को बताएं। नकारात्मक जो होना होगा होगा, हम उसको क्यों कहें। अरे हम कह रहे हैं टेट प्रभावी शिक्षक साथियों, आप अपने साथ के जो टेट पास शिक्षक साथी हैं वो भी आपके साथ हैं, लेकिन जो कुछ लोग उनको आप समझाइए ये लड़ाई सिर्फ स्टेट की नहीं है। आप ध्यान देंगे जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई है सरकार की, उसको शायद इन शिक्षक साथियों ने पढ़ा नहीं है। जो आने वाली भविष्य की सबसे बड़ी लड़ाई आप सभी के लिए, उसमें प्रत्येक वर्ष दक्षता की बात की गई है। आप सोच लीजिए, कहां तो 2017 में चोरी से अमेंडमेंट हुआ था और वो आ गया 25 में एनईपी में वही जो माने 2017 का सदन में अमेंडमेंट था, चोरी से था, वो आपको 25 में भुगतना पड़ा 8 साल बाद। और एनईपी आके 19 मान लीजिए प्रस्तुत हुआ 20-21 में, और उसमें क्या है, वो भी अगर 5-6 साल बाद सरकार कहती नहीं भैया अब एनईपी के अनुसार ही चलेगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो पास की है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो उसमें स्पष्ट है प्रत्येक वर्ष दक्षता परीक्षा। तब तो जो हमारे साथी, हमारे आपके साथ जो टेट पास साथी हैं, उनको भी प्रत्येक वर्ष दक्षता परीक्षा देनी पड़ेगी, वरना तो यहां सब के सब गो बैक हो जाएंगे। इसलिए आप विघटनकारी नीतियों में, विभेदकारी नीतियों में न पड़िए। ये सरकार की जो बांटने की, राज करने की जो विघटनकारी विभेदकारी अभी आप इतना सही देख लीजिए कि अभी अगर समायोजन हो रहा है तो अगर ये हो जाए कि वरिष्ठ शिक्षक हटाए जाएंगे तो कनिष्ठ शिक्षक खुश हो जाते हैं, कनिष्ठ शिक्षक हटाए जाएंगे तो वरिष्ठ शिक्षक खुश हो जाते हैं। लेकिन सोचिए कि एक परिवार के में अगर विघटन कराया जाए कि इनको हटाया जाए, उनको हटाया जाए, इसको सबको मिल के लड़ना चाहिए। और अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत अच्छा निर्णय आ गया है कि अब प्रत्येक कक्षा में जो आरटी एक्ट के अनुसार शिक्षक और छात्र का रेशियो अनुपात जो 1:30 का है, वो अब हर कक्षा में होगी। मतलब अगर किसी कक्षा में 5 बच्चे हैं तब भी एक शिक्षक रहेगा, 30 बच्चे हैं तब भी एक शिक्षक रहेगा, लेकिन जहां 31वां बच्चा हो जाएगा वहां 2 शिक्षक रहेंगे। अब ये लागू हो गया, ये नहीं कि पूरे विद्यालय में 150 बच्चे हैं तो 30 का भाग है, अगर 80 बच्चे हैं तो 30 का भाग देकर के 3 शिक्षक निकाल दिया। नहीं, अगर 2 में 5 बच्चे हैं 1 शिक्षक, 3 में 32 बच्चे हैं 2 शिक्षक, और 4 में अगर मान लीजिए कि 20 बच्चे हैं तब भी 1 शिक्षक। इस तरह का रेशियो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है। अब इस बात का पालन राज्य सरकारों को करना चाहिए, उस पर इनको काम करना चाहिए। उस पर अगर नहीं करेंगे तो फिर अब हम लोग, अब ये सब जानकारी, ये सब चीजें आ रही है तो एक लड़ाई करने के लिए आपको तैयार रहिए। नहीं कि हमारा छोटा भाई जा रहा है तो बड़ा भाई खुश हो जाए, बड़ा भाई जा रहा है छोटा भाई खुश हो जाए। ऐसा परिवार में नहीं होना चाहिए। और हम चाहते हैं कि सब लोग एक साथ एकजुट होकर के, ये चाहे टेट नॉन टेट की लड़ाई हो, कनिष्ठ वरिष्ठ शिक्षक की लड़ाई हो, किसी भी तरह से प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक की लड़ाई हो, सबको आप जो सोचिए कि आपसी विवाद में टेट नॉन टेट के चक्कर में प्रमोशन बंद हो गया, नहीं तो अब तक कहां तक चला जाता। और आरटी एक्ट के अनुसार अब छात्र संख्या के अनुसार उनको प्रमोशन भी उनका बाधित हो रहा है।
तो हम लोग आपस में अगर लड़ेंगे, नहीं, हाँ, हम लोग आपस में नहीं लड़ना है। हाँ अगर लड़ेंगे तो परिणत उसका सबके लिए खराब है। हाँ, ये जो कोई भी उससे वो नहीं जाएगा, सबके लिए दुष्परिणाम उसका होगा, सबके लिए परिणाम खराब होगा। इसीलिए एकजुटता का परिचय देना है, एकजुटता के साथ रहना है, एक नियमबद्ध तरीके से रहना है। हमारे बीच ऋषिकेश सौरभ पांडे जी, आप कह रहे थे कक्षा के लिए था तो क्यों नहीं लागू हुआ, क्यों अभी 2 शिक्षक का नियम लागू हुआ, तमाम तरह की चीजें हैं। ऋषिकेश जी हैं, अतुल सिंह जी हमारे अध्यक्ष हैं, जिला उपाध्यक्ष हैं, आप लोग क्रांतिकारी सहयोगी हैं। तो कहने का मतलब है शिक्षक साथियों की ये टेट की लड़ाई सिर्फ एक मान सम्मान स्वाभिमान शिक्षक अस्तित्व की ही लड़ाई नहीं है, ये एक मील का पत्थर साबित होगा इस देश में कि यदि कोई अन्यायपूर्ण नियम कानून थोपे जाएंगे शिक्षक पे, जब सारी संस्थाएं सारे संगठन मौन हो जाएंगे तो शिक्षक स्वयं अपने संघर्ष के लिए कमान अपने हाथों में ले लेगा और अपनी सेवा सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा। यह लीगल टीम एकमात्र एक संबल नहीं है, अब प्रत्येक शिक्षक साथियों की आवाज हो चुका है। तो हम अपनी लड़ाई में ये लीगल टीम जो प्रयास किया है, एक विश्वास जीतने का काम किया है, और यह काम इतना आसान नहीं था, कुछ चीजें जो हम आप लोग चाहे अमित जी हों, बघेल जी हों, हम लोग सोशल मीडिया पर वो सार्वजनिक कर नहीं सकते हैं। क्या क्या जतन किया गया, क्या क्या अभी हम लोग किया गया को नहीं बता, और किस तरह ये हम यहां तक आए हैं। आज पीठ पीछे कुछ लोग जो भी कर रहे हो, तमाम रीट भी आई है, सबका स्वागत है, सबका सम्मान है, लड़ाई में साथ आए हैं। लेकिन आप लोगों ने देखा है पीछे कैसे कैसे रीटों को डाला गया है, खारिज हुई है, कौन है क्या है, उन सारी झंझावतों से निकलते हुए, उनसे बिना विचलित हुए आपकी ये लीगल टीम एक, हम कहते हैं बार बार कि अर्जुन की लक्ष्य की तरह एक सटीक था। कौन दाएं क्या कर रहा है, कौन बाएं क्या कर रहा है, हम लोगों से कोई मतलब नहीं। हमें यह था कि 25 लाख शिक्षकों ने जो जिम्मेदारी दी है उसको हमें हमारे सब हैं, भले ही हम सबके ना हो। हाँ, ये है, हमारे सब हैं, भले ही हम सबके ना हो। ये प्रत्येक हम लोग मान के चले हैं, लीगल टीम यानी देश के 25 लाख प्रत्येक टेट प्रभावित शिक्षक साथियों की अपनी आवाज है, न्यायिक संघर्ष है की पहचान है। तो आप सभी शिक्षक साथी आश्वस्त रहें, और काफी समय भी हो गया, और इसलिए कि आप लोगों के मन में तमाम शिक्षक साथी फोन कर रहे थे कि क्या हो रहा है, तो ये आश्वस्त रहे। लोगों को नहीं लगता आपके गांव में या आपके घर भी कोई मुकदमा चल रहा है तो लगता है कि अब 5 तारीख को मुकदमा है, पता नहीं उसमें वकील साहब से मिले क्या है, वो जवाब दिए नहीं दिए। ये प्रत्येक हमारी आपके भी उतनी जवाबदेही है। इसलिए आपने जो जिम्मेदारी दी रखी है, उस जिम्मेदारी के तहत लीगल टीम यहां जमी हुई है, बड़े ही तैयारी के साथ जमी हुई है, और आप लोगों का विश्वास, आप लोगों का शुभकामनाएं और ईश्वर की आशीर्वाद से सब कुछ सफल होगा। और ईश्वर का आशीर्वाद क्यों नहीं रहेगा, लाखों लाख शिक्षक कोई हमको बता रहा है कि आज यहाँ दर्शन करके आज वहां करके आए, बिल्कुल सब लोग करिए, लेकिन सब लोग अपनी बातों को अपने तरीके से रखिए और हार मत मानिए, निराश मत होइए, परेशान मत होइए। जब आपको अच्छी खबरें मिल रही है तो उसको एंजॉय करिए। किसी भी तरह के बुरी चीजों को जो उड़ाई जा रही हैं उससे आप लोग जरा भी प्रभावित ना हो, पैनिक ना हो, परेशान ना हो। और आपकी लीगल टीम हर जगह, हर अध्यापक उससे जुड़ा हुआ है, और वो खुद अपनी चीजों को बता करके, कह करके कर रहा है, और सभी लोग लगे हुए हैं तन मन धन आस्था विश्वास के साथ। हम लोग किसी भी कीमत पर, आपका वो संबल नहीं टूटेगा, आपका विश्वास, आपका जो भी भरोसा है, जिस तरह से मतलब चाहे वो किसी तरह का भरोसा अगर आप हम लोगों के ऊपर रख रहे हैं, तो कतई हम तीनों अपने आप को हम लोग पीछे वो न तो पीछे करेंगे, न ही हम इसमें हार मानने वाले हैं, और हमेशा आपका विश्वास भरोसा कायम रखेंगे। क्रिस्टल क्लियर व्यवस्था शिक्षकों के जुड़ने की थी, वो भी आज भी मैं कह रहा हूं, और शिक्षक इतिहास में ये पहली बार होगा
कितना पारदर्शी पूर्ण तरीके से कोई आंदोलन चलाया गया और उसकी परिणत सफलता में बदली, और कोई कह नहीं सकता कि इसमें किसी ने गलत किया। अब कोई आरोप नहीं लगा पाएगा, इस बात की गारंटी ये हम लोग दे रहे हैं। जी, ये देखिए साथियों, हम तीनों लोग सब समझ रहे हैं कि इस समय हमारे शिक्षक साथियों के कितना बड़ा विश्वास हम लोगों पे है। इसीलिए हम लोग अपने इष्ट देव से प्रार्थना करते हैं कि आज ये जो सेवा का अवसर मिला है, ये जो लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर मिला है, ईश्वर हमें उसमें सफल बनाए। और साथ ही हम लोगों को पता है कि लोग क्या क्या प्रश्न आज कर रहे हैं, कल क्या प्रश्न करेंगे। आपने देखा होगा कि सारे जवाब हम लोगों के काम देते आए हैं, चाहे वो काउंसिल हायर करना हो, चाहे उनसे कॉन्फ्रेंस करके आधिकारिक फोटो जारी करना हो, और चाहे उनको खड़ा करना होगा, और चाहे जब ये आंदोलन समाप्त होगा उसकी पारदर्शिता, उसकी शुचिता को प्रस्तुत करना होगा। तो ये भी देश में एक इतिहास बनेगा जब आपकी लीगल टीम अपने आंदोलन की सफलता के बाद अपनी शुचिता के मानक को प्रस्तुत करेगी, तो सब लोग देखेंगे कि ये शिक्षकों का विश्वास। कभी भी कोई कुछ करेगा तो उसको सोचना पड़ेगा तब शिक्षक कहेंगे कि आप आगे आए हो तो लीगल टीम की तरह काम करिए, जिस पारदर्शिता से उन्होंने किया था। इसलिए हम लोग पूरी तैयारी से हैं। इस समय सिर्फ और सिर्फ एक फोकस है कि किसी तरह इस न्याय की लड़ाई में जीतकर अपने शिक्षक साथियों के मान सम्मान स्वाभिमान को बनाए रखना है। आपकी लीगल टीम कल भी सुप्रीम कोर्ट में रहेगी, परसों भी रहेगी और 13 तारीख को भी रहेगी, ये वादा है। और पिछले 3 दिन से हम लोग हैं, लेकिन ये कुछ चीजें लोगों ने कहा तो हमने कहा नहीं, हम लोग पहले लोगों को बता दिया जाए कि नहीं, हम लोग लगे हुए हैं, हम लोग घर नहीं बैठे हैं, हम लोग यहाँ डटे हुए हैं। और जो भी चीजें हैं, जो भी अच्छी खबरें होंगी, भैया हैं, संदीप जी हैं, राजेश पांडे जी हैं, जगदीश जोशी जी हैं, अजय, डॉक्टर अनुज भैया हैं, और हमारे डॉक्टर विशाल जी हैं, डॉक्टर शैलेश जी हैं, जितने भी, रोहित यादव जी हैं, अखंड जी हैं, अनुज भैया हैं, और वो अजीत जी हैं, जितने भी हमारे साथी राजू मण त्रिपाठी जी हैं, अजय सिंह जी हैं, जितने भी लोग जुड़ करके सुन रहे हैं, सभी लोग हमारे लीगल टीम के जितने भी हमारे, अब जान लीजिए साथियों यही कि जैसा कि हमने बताया कि अभी आज हम लोग को प्रयासरत थी, उसी में सूचना मिली हमारे हरियाणा के शिक्षक साथी भारत दहिया जी हैं, जिसको कि हमने बताया था कि 2004 में जब हरियाणा में, आप लोगों ने सुना होगा कि हरियाणा में टीचर भर्ती का एक ऐसा मामला आया था जहां मुख्यमंत्री को, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री को भी जेल जाना पड़ा था। उस केस को नेतृत्व करने वाला एक संगठन बनाकर यही भारत दहिया जी थे, जिन्होंने अपने कमेंट भी कर रहे हैं इसमें, 32 इसमें कमेंट भी कर रहे हैं। आज आए थे अपने साथियों के साथ मिलने, और उन्होंने अपने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो संघर्ष थे उनका, जिसमें उन्होंने दिखाया कि किस तरह वो इस लड़ाई को जीते, और बाद में हरियाणा में उन 32,7 शिक्षकों की नियुक्ति हुई, और उसके क्रम में लगभग 55 लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने दोषी ठहराया, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को भी जाना पड़ा था। उस सारे प्रकरण को उन्होंने साझा किया, और उन्होंने कहा कि बहुत वर्षों के बाद हम लोगों को भी करता है, हमारे देश के भी शिक्षकों को, कि एक लीगल टीम है जो बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से इस न्याय की लड़ाई को लड़ रही है। देहात से तो वो लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। आपकी सिस्टमेटिक लड़ाई से लोगों का विश्वास बढ़ा है, और हम लोग यही चाहते हैं कि ये विश्वास बना रहे। और उसके साथ ही बाद में कि जो हम लोग बार बार हर लाइन में लोगों को लगता है क्यों दुहराते हैं, चूंकि लोग प्रचार करते हैं, हम लोग बार बार कहते हैं हम लोग यहाँ कोई संगठन बनाने नहीं आए हैं, कोई पद लेने नहीं आए हैं। आप लोग जो अपना मार्केट बनाए वो एकदम स्थिर है। हाँ, जो जिस संगठन में है, हम लोग जिस संगठन की राजनीति कर रहे हैं, जिनको जो लेना हो, किसी को प्रदेश लेना हो, किसी को राष्ट्र लेना हो, ले भाई, हम लोग को कोई रियासत नहीं लेनी है, ना कोई संगठन बनाना है, ना तो श्रेय लेना है। हाँ, हम तीनों का सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य, जब भी हमारे शिक्षकों पर कोई संकट आएगा, कोई समस्या आएगी, हाँ, तो ये 3 शिक्षक साथी देश के हमेशा अग्रिम पंक्ति में खड़े मिलेंगे, और कतई किसी चीज को, गलत चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक भारत की मिट्टी का
आप जानेंगे, जो हमारे इतिहास के साथी हैं, जब जब प्रशासन शासन फेल होता है तो हमारे भारत देश की जनता स्वयं अपने हाथों में वो व्यवस्था ले लेती है। जैसे कोरोना काल में देखिए, जहां शासन प्रशासन पंग हो गया तो हमारे देश की जनता स्वयं आ गई और सारी व्यवस्था, चाहे वो ट्रैफिक से लेकर सड़कों पे खड़े होकर प्रभावितों की सेवा करना हो, वो स्वयं आ जाती है। वो मान लेती है कि अब मेरी बारी आ गई है, अब मुझे स्वयं इस संघर्ष को लड़ना को। इसी तरह जब ये टेट प्रभावित मौका आया, सबको देखा गया, तो देश के लाखों लाख शिक्षकों ने स्वयं इस कमान को संभाल लिया कि अब ये हमारी अस्तित्व की लड़ाई है, हमारे मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई है, हम स्वयं लड़ेंगे। लेकिन साथ में जितने लोग आए सबका स्वागत है। इसलिए इसको जो भ्रम फैला रहे हैं उसको नहीं, ये सम्यक विषय है जिसपे हम लोगों को मजबूती से लड़ना है, एक इंच पीछे नहीं है। सब लोग आइए भाई, कोई लीगल टीम किसी का नहीं है, सबका है। आप लोग आइए, जुड़िए अच्छी भावना के साथ, अच्छी खबरों के साथ, अच्छे एक मादा के साथ लड़ना है। फर्जी फेक बातें नहीं करनी है, झूठ बातें नहीं करनी है, शिक्षकों को गुमराह नहीं करना है, शिक्षकों को सही चीज से उनको बता करके, उनको समझा करके, उनके साथ लड़ करके किसी भी लड़ाई को जीतने का नाम है लीगल टीम, कोई और कोई नाम नहीं। कल कुछ लोग कह रहे थे, फोन कर रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे कि सर वो संघर्ष का कितने कैसे जाएगा, कितने, लेकिन ये जान लीजिए हम लोग को तो प्रयास है कि जितना जल्दी हो जाए, 1 हेयरिंग में, 2 हेयरिंग में, 3 हेयरिंग में क्लियर हो जाए सारे शिक्षक को। लेकिन जितना भी चलेगा, जितनी हेयरिंग चलेगी, जितने दिन चलेगी, इसी उत्साह, इसी ऊर्जा, इसी जज्बे से हम लोग खड़े रहेंगे। हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। जब तक हमारे शिक्षकों को न्याय मिल नहीं जाता है, ये कोई मुगालते में न रहे, बिना न्याय को लिए अब इस न्याय के मंदिर से हम लोग जाएंगे नहीं, और लेकर रहेंगे अपने हिस्से का न्याय, हम लोग लेकर रहेंगे। तो अब काफी समय हो गया है जी, बिल्कुल। मैं आप सभी को पुनः हमारे लीगल टीम के सभी आलोक जी, अरविंद जी, सदस्यगण और हमारे जनपद के सभी उपाध्याय जी और लीगल टीम को सुनने वाले, से जुड़ने वाले सभी सम्मानित साथी, महेश, आप सभी को कानवाले जी धन्यवाद। हमारे महाराष्ट्र के बहुत सारे शिक्षक साथी, जम्मू कश्मीर के कल बहुत सारे शिक्षक साथी, 2-3 पदाधिकारी मिले थे, असम के मिले थे। तो यहाँ दिल्ली में आने पर बहुत सारे लोगों से मुलाकात, बातचीत, सब आकर के मिलना करना, आप तो वो चीजें औपचारिक अनौपचारिक रूप से सब लोग एक संबल प्रदान कर रहे हैं। सब लोग तन मन धन से लीगल टीम के साथ जुड़ रहे हैं। सबकी ये क्या है, एक लिखते हैं संतोष दुबे जी, क्या हम भी सुप्रीम कोर्ट में आ जाए? सर सब लोग आइए। देखिए, आने की जरूरत नहीं है, अगर आना चाहते तो आइए, स्वागत है। लेकिन आप अपना धन समय दोनों बचा कर रखिए। इस संघर्ष में आपका तन मन धन सबको पता है कि चाहिए, तो उसको आप लोग बचा के रखिए। जैसे आप लोगों ने जो जिम्मेदारी दी है 7 महीने में, जो यहाँ तक आया है, और अचानक से बिल्कुल अतुल भैया, आप निश्चिंत रहिए, हम लोग कहीं दिग्भ्रमित नहीं हो रहे हैं और जुटे रहेंगे इस चीज को लेकर। 13 तारीख को अचानक से सब कुछ नहीं होने वाला है, एक प्रोसेस है जो अब शुरू होने जा रहा है। 13 तारीख को हम जो पहले था ABC सारे प्रयास है, हो सकता है उस दिन भी कुछ खुशखबरी आए, जो एक हम लोगों ने एक एडिशनल प्रयास किया गया है। तो वो चीजें अब चूंकि अब जो चीजें अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में शुरू हो गई हैं, तो अब वो उसको एडवांस बोलना ये कोर्ट के कंटेम्प्ट में आ जाता है, इसलिए उसको हम लोग आप बेच नहीं सकते। आदेश सिंह तोमर जी, आशीष सिंह रघुवंशी जी हैं, और रामकुमार पांडे जी, रामकुमार पांडे जी। तो ऐसे तमाम शिक्षक साथियों को, जिनको जो भी होगी, हमारे जो ग्रुप बने हैं, हमारे लीगल टीम के सारे ग्रुप बने हैं, बाकी आप बघेल जी के साथ, अमित जी के, हम लोग के, और हमारे जितने हम लोगों ने बताया, हमारे लीगल टीम का नंबर हर जगह फ्लैश है। हमारे पैनल के सभी लोग हैं जो दिन रात लगे रहते हैं सारे शिक्षकों को संतुष्ट करने के। वो पैनल के साथी, चाहे वो चौधरी जी हों, वीरेंद्र जी हों, संतोष तिवारी जी हों, और प्रमोद जी हों। लेकिन ये बात तो तय है कि इस लड़ाई को जीतने के बाद कोई कभी आरोप लगाने के बारे में सोच नहीं पाएगा। हाँ, दीपक जी हमारे हों, चाहे जो हैं, वो सारे लोग आपके पास हैं, वो आपको दे देना। बाकी रही उस चीज की, तो हम लोग वो भी आपको बराबर अपडेट देते रहेंगे। और ठाकुर जी, किसी कोई भी शिक्षक, लक्ष्मण जगपत जी हमारे पुणे के साथी हैं, बहुत ही ऊर्जावान हैं। आप एक भाई की तरह हमेशा लगे रहते हैं।
कुछ शिक्षक साथी फोन करते करते हैं कि धड़कन बढ़ रही है। आपकी धड़कन अगर वहां घर रह के बढ़ रही है कतई मत बढ़ाइए आप, तो विजय सुनिश्चित आपकी है, धड़कन ईश्वर अगर वहां चाहेंगे। रह के बढ़ रही है तो सोच लीजिए कि एक तरह से होता है ये कुछ दर्शक होते हैं ग्राउंड के बाहर जो मैच में रहते हैं, स्वाभाविक है कि उनकी भी धड़कनें बढ़ी रहती हैं कि परिणाम क्या होगा। लेकिन सोचिए उस समय खिलाड़ियों पे क्या बीतती है जो ग्राउंड में उतर के उस समय बैटिंग करियर आता रहता है। तो उस दिन हम लोग रहेंगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। अब पूर्ण देखिए, एक कहावत है कि अगर कोई भी कार्य पूरी निष्ठा, ईमानदारी, समर्पण से कर रहे हैं आप, तो उसका परिणाम सफलता के रूप में अरे फाजली जी ने कहा है, मैं अक्सर कहता रहता हूँ, अगर जज्बा निष्ठा सराफत हो दिल में, अभी बात करते हैं, अगर जज्बा निष्ठा सराफत हो दिल में, बढ़ो आगे मंजिल कदम चूम लेगी। तो जज्बा निष्ठा सराफत अगर आपके दिल में है बड़े भैया, तो मंजिल आपके कदम को चूम लेगी। और यही नारा हम लोग आत्मसात करते हुए और स्वामी विवेकानंद जी के पचिन्हों पर चलते हुए हम लोग इस लड़ाई को अवश्य जीतेंगे और जीतेंगे। इसके अलावा कुछ मैं नहीं कहना चाहूंगा। आप सभी को हृदय की असीम गहराइयों से देखिए, आज के लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो देश का न्याय का मंदिर जो है और जिसमें न्याय देने हुए देव रूपी जो हमारे न्यायमूर्ति हैं, आप समझ रहे होंगे, यदि देश का सर्वोच्च न्याय का मंदिर जहां हमारा है और उसमें न्याय देने के लिए बैठे देव रूपी हमारे जो न्याय की मूर्ति हैं, उन सबके अंदर भी दयालुता होती है और वो भी चाहते हैं कि सबके फंडामेंटल राइट की सुरक्षा हो, सबकी सेवा सुरक्षा हो, सबके जीवकोपार्जन का अधिकार सुरक्षित हो। इसलिए आप लोग आश्वस्त रहिए, आपको न्याय मिलेगा, उस न्याय के मंदिर से मिलेगा, वही न्यायमूर्ति के रूप में बैठे देव लोग जो हैं वो देंगे। और हम लोगों को पूरा भरोसा अपने न्यायपालिका पर है। हाँ, हम लोग प्रयास कर रहे हैं और मिलेगा। आप सभी शिक्षक साथी, ये कुछ शिक्षक साथियों का रहता है, चूंकि देखिए बड़े नाम नहीं रहता है हमारे ब्रजेश जो, हाँ तो कुछ लोग कहते हैं फोन करके बाद में कि भाई साहब मेरा नाम नहीं लिखे, चौहान जी हमारे लिए सारे शिक्षक साथी हम लोग एकदम हृदय में है। आप ही के सम्मान से हम लड़े हैं, जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं आप लोगों के। तो हम ये लाइव सेशन अब यही समाप्त करते हैं, समाप्त किया जाए और आप एकदम निश्चिंत रहें, आश्वस्त रहें और न्यायपालिका पर हमें पूरा भरोसा है, माननीय दत्ता जी पर पूरा भरोसा है और अपने बड़े काउंसलर पर पूरा भरोसा है, उत्तर प्रदेश की सरकार पर भरोसा है, देश की सरकार पर भी हमको पूरा भरोसा है। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक, भारत माता की जय।